आज दादी गुलजार की अव्यक्त पहली पुण्य स्मृति है। पिछले साल आज के दिन शिवरात्रि थी। आज के दिन ही दादी ने अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली, तो उनकी स्मृति दिवस, उनको श्रद्धांजलि हम सब देंगे। उससे पहले बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। प्रश्न है, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है और बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? उत्तर है, बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता, सच्ची दिल पर साहिब राजी। कहा जाता, सच्ची दिल पर साहिब राजी, जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं। बाबा ने कहा और बच्चों ने किया। बाबा कहते हैं, जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है, बाप का डायरेक्शन है, याद में रहे, पवित्र बन फिर सर्विस करो। याद में रहे, पवित्र बन फिर सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ? किसको रास्ता बताओ? शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता। बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाते, बाबा की याद में रहते, बाबा की सेवा करते। बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कोई बुरा काम नहीं करते तो बाबा उनसे राजी रहता है।
गीत है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं, किसका ज्ञान? बाबा पूछते क्या शास्त्रों का? नहीं, है ना, शिव बाबा का। तो बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहाँ परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वो तो कहेंगे गुरु जी सुनाते, फलाने शास्त्र को सुनाते हैं, स्वयं परमात्मा सुनाते, नहीं कहेंगे। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते, वो शास्त्र सुनाते। बाबा कहते वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, उनको शास्त्री जी, पंडित जी या महात्मा जी कहेंगे। आजकल तो व्यास जी कहते हैं, नहीं, पहले तो पंडित जी कहते थे, महात्मा जी कहते थे ना, आजकल व्यास जी कहते। तो नाम का ताल्लुक रखते ही है मनुष्य के साथ, शरीर के साथ, है ना। तो यहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो यह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती हैं। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी यह बातें नहीं हो सकती। तो हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वह कोई मनुष्य देवता नहीं है। कौन है? निराकार शिव बाबा, है ना। तो भले इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी जो हैं उन्हों का तो नाम गाया जाता है। तो लक्ष्मी नारायण आदि यह सब हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। तो इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य ना। सतयुग में सब दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में सब आसुरी गुण वाले। तब बाबा कहते कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा है। समझते? जब तक शरीर में होते हैं तब तक अपने को आत्मा नहीं समझ। जैसे मर जाते कहते आत्मा चली गई। आत्मा बैठी है कोई नहीं कहता, आत्मा चली गई है सब कहते हैं। तब बाबा कहते अपने को आत्मा नहीं समझते। फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं और वह तो समझते हैं फलाना महात्मा फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं। तो वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, यही कहेंगे ना, वेद सुना रहे हैं, शास्त्र सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता ही नहीं। शास्त्रों का सार सुनाते, शास्त्रों की बातें नहीं सुनते। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ। सर्व का दुख हरता सुख करता, तो वह है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। और वो तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। कोई भी मनुष्य किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। तो मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं। कोई भजन गाते हैं, कथा करते हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को यह मालूम नहीं कि भक्ति मार्ग क्या होता है। भक्ति करते हैं लेकिन ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग का उनको पता नहीं होता। तो यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। जो भगवान को पुकार रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, है ना। उनको पता ही नहीं है भगवान आया हुआ है। तो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं, है ना।
तब बाबा कहते हैं द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। तो वह ज्ञान का सागर ही फल देते हैं, तो भगवान क्या फल देगा? बाबा कहते भगवान फल क्या देगा? भगवान क्या कर देते हैं? ज्ञान। तो फल माना वर्षा, है ना? बाबा कहते भगवान आकर के ज्ञान देता और ज्ञान का वर्षा, फिर सत्य की बात सही है। तो भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, तो साथ में मुक्ति धाम में भी ले जाएगा। तो इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है। नहीं? अभी देख के ऊपर एक रहते ना, इतने फ्लैट बनाते हैं ना, मंजिलें कितनी चढ़ाते हैं, क्योंकि रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। बाबा कहते रावण सबको पतित बनाते, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते। रावण पतित बनाते और शिव बाबा पावन बनाते। तो पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग है ना। एक ही पतित बनाए फिर वही पावन बनाए तो उसको क्या आफत पड़ी? पहले पतित बनाए फिर पावन बनाए, है ना। दुनिया वाले कहते सब भगवान ही करता, वही दुख देता वही सुख देता। बाबा कहते क्या आफत पड़ी है ना। तो पतित बनाने वाला रावण, पावन बनाने वाला शिव बाबा, दोनों अलग अलग हैं। तो अभी तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो एक को ही बुलाते हैं। तो सर्व का पालन करता एक है। तो सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता, क्योंकि वो निर्विकारी दुनिया, तो वहां विकारी कैसे हो सकता। तो पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं, तो सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा, 5 विकार का सन्यास किया हुआ है। तो नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है ना। बाबा कहते काम छोड़ देते लेकिन क्रोध तो होता। बाबा कहते कि स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। कहेंगे साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं विकार आ ही जाएगा, इसलिए छोड़ के चले जाते। तो शादी का मतलब ही यह है। तो सतयुग में यह कायदा नहीं है। सतयुग में तो विवाह करके भी बाबा कहते हैं वहां पर क्या होगा, निर्विकारी रहेंगे ना। वहां पर बाबा कहते निर्विकारी कहा तो वहां थोड़ी विकार, वहां तो योग बल है। तो सतयुग में ये मतलब नहीं कि शादी का मतलब विकार में जाना, नहीं। तो बाप समझाते हैं बच्चे वहां पतित कोई होता ही नहीं, वहां विकार शब्द ही नहीं। तो देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो रावण राज्य शुरू होता ही है द्वापर युग से। तो बाप खुद कहते हैं काम को जीतो, तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो, तो तुम पतित नहीं बनेंगे। सुना क्या कहता बाबा? मुझे याद करो और पावन दुनिया को याद करो। थोड़ा थोड़ा इधर को आ जाओ आप लोग। बाबा कहते तो मुझे याद करो और पावन दुनिया को याद करो, तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया। दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां तुम आपस में भाई बहन ठहरे। सुना? मगर सब आपस में क्या हो गए? भाई बहन। तो यह बात जब तक अच्छी रीति किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी, तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने, तब तक तुम पावन
बाबा कहते तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा की संतान, बाबा कहते अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहलाए तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते मदद नहीं मिलेगी। कोई भी मदद किसको करता? दूसरे के बच्चों को, अपने बच्चों को? अपने बच्चों को ना। बाबा भी मदद कब करेगा? जब बाबा के बच्चे बनेंगे। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो, इस हिसाब से भाई बहन हो गए। भगवान के बच्चे जब साकार में हैं तभी तो कहते हैं, परम धाम में जाके थोड़ी कोई कहेगा हम भगवान के बच्चे। यहाँ साकार में ही रह के कहते हैं ना भगवान के बच्चे हो, है ना। तो ब्रह्मा के बच्चे नहीं भी कहते, भगवान के बच्चे कहते तो भी तो क्या हो गए फिर? भाई बहन हो। फिर विकार में जा न सकें और यह तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं आ गया। अब जो मेरे आकर बनते हैं वह आपस में भाई बहन हो गए। सुना? ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है तो फिर विकार में जा न सके। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये जन्म संगम युग का अंतिम जन्म है। इसको पहला जन्म भी कहते तो अंतिम जन्म भी कहते हैं ना। एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो, है ना। सदा बाबा नहीं कहते एक जन्म त्याग कर देंगे तो 21 जन्म तो छूट ही जाएंगे ना। इसलिए एक जन्म बाबा कहते इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है ना, उनको कोई बाबा कहते आकर्षण नहीं है। वो क्या बनेंगे? वो तो कहते हैं मुक्ति में घर में जाके बैठ जाएंगे। उनको कोई लालच थोड़ी हम ये करेंगे, है ना। गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, समझते हैं घर बार से मुक्त हुए हैं, सब झमेलों से मुक्त हैं, पवित्र हैं, तो मान देते हैं। परंतु वो कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते। भले आज मंदिरों में बिठा दिया, हनुमान का मंदिर हो, राम का मंदिर, उनमें सन्यासियों को बिठा दिया, लेकिन बाबा कहते हैं वो पूजने लायक नहीं बनते, क्योंकि शरीर तो अपवित्रता से ही मिला है ना। तो मंदिर में पूजनीय लायक हैं देवताएं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तो यहां हमको पवित्र शरीर मिल न सके। क्या कहते बाबा कि कलयुग में तो सभी पतित हैं, तो यहां पवित्र शरीर कैसे मिले? तो यह तो तमो प्रधान पतित शरीर है। 5 तत्व भी पतित हैं तो वहां आत्मा भी पवित्र रहती है। तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। तो अभी आत्मा भी तमो प्रधान है तो तत्व भी तमो प्रधान है। इसलिए बाढ़, तूफान आदि कितने होते रहते हैं, नहीं? तमो प्रधानता के कारण ही बाबा कहते इतनी सारी आपदाएं आती हैं ना। सतयुग में तो सब सिस्टम से चलता था। तो किसी को दुख देना यह तमोगुण है। सतयुग में तत्व भी किसी को दुख नहीं देते। तो इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सतो रजो तमो में भी जरूर आना है ना, नीचे भी जरूर उतरना है। नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आए। जब पुराना हो फिर नया बनाए ना, पुराना ही नहीं हो तो फिर बनाने के लिए किस लिए आए। तभी बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो, यह अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो, और ये बहुत बुरी आदत है। विकारों में रहने की आदत बाबा कहते हैं बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं, क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है। इस समय सबको बचाना है ना बाबा कहते, क्योंकि समय इतना खराब चल रहा है। पतित जरूर बना है, बाबा के नीचे भी सबको गिरना ही। सन्यास धर्म का भी पार्ट है। अगर सन्यास नहीं होता तो सभी विकारों में चले गए होते।
तो उनका भी पाठ है, सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भल कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु यह नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। क्या कहते, 40,000 वर्ष अभी शेष हैं, कहते 40,000 वर्ष अभी और चलना है कहते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। तो सोचो क्या हाल हो जाएगा। इतने वर्षों में इतनी जनसंख्या हो गई, 40,000 और होंगे तो या तो 4 साल भी चल जाए वो भी बहुत है कहते हैं, नहीं जैसे हालात हैं। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए, इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझ कदम कदम पर श्रीमत पर चलते है ना। उनको तो वही बातों ने उनको भरमा रखा है तो मानते ही नहीं, बोले वहां तो ऐसे कहते हैं। तो श्रीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है। कभी बाबा कहता सहज है, आज बाबा कहता कोई बाबा के आगे ऐसा बच्चा बैठा होगा ना जिसको बहुत मुश्किल लगता होगा, तो बाबा कहते कितना डिफिकल्ट है। लक्ष्मी नारायण जिन्हों को सारी दुनिया पूजती है वह अभी तुम बन रहे हो, यह तुम ही जानते हो, सो भी नंबरवार। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब घर तो जल्दी याद आता है ना। आपके सबको क्या याद आता है? घर। और कौन सा घर? ये शरीर का घर भी याद आता है, तो आत्मा को घर, जब दुखी होते तो आत्मा को घर याद आता है, दे भगवान ले जा अभी, है ना। अनजाने में याद करते हैं ना, बुद्धि वहीं जाती है ना। तो घर सबको याद आता है, लेकिन कब आता है? हाँ, जब दुख होते हैं ना। जब तक दूसरे घर में मेहमान नवाजी होगी, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। हाँ, जरा सा सोने को नहीं मिला, जरा अच्छा खाने को, फिर याद आता है अपना घर, बोला बहुत हो गया चलो घर, है ना। ऐसे यहाँ भी जब तक सब कुछ मिल रहा अच्छा है, और जैसे यहाँ से दुख मिलने लगता फिर समझते अब घर चले। तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो और घर को याद करो, तो घर तो जल्दी याद आता है ना। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं, है ना। विदेश रहते 2 साल 4 साल 10 साल के बाद आते तो कितना खुशी होती घर आने के बाद, है ना। घर में रहने वाले को उतना नहीं पता पड़ता, बाहर वाले को पता पड़ता। परम धाम में रहेंगे तब नहीं पता पड़ेगा, लेकिन यहां से जाएंगे तो फिर बहुत खुशी रहेगी। तो अब वह मुसाफिरी होती है थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते ही नहीं है। और यहां तो 5,000 वर्ष हो गए हैं, इसलिए घर को तो बिल्कुल ही भूल गए, है ना। अभी घर चलो भी कहेंगे तो कहेंगे क्या जल्दी है ना। कईयों को बोले चलो घर चले, बाबा के पास चले, बोला ना अभी कुछ दिन और रहना है, जल्दी नहीं। तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। तभी बाप ने आकर बतलाया है कि बच्चे यह पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है। देख रहे हैं ना कैसे आग लग रही, कोई भी बचेगा नहीं। सुना आज बाबा क्या कहता है, इस दुनिया को आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और इस सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5,000 वर्ष हुए हैं, 84 बार शरीर चेंज करते आए हैं। और अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तभी तो मैं आया हूं। सुना, बाबा कहते तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ तो सबका पूरा हुआ। तो इस नॉलेज को धारण करना है। बाबा कहते बुद्धि में धारण करना है, सारी नॉलेज बुद्धि में है। अभी तो सब समझ लिया ना।
बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो और ये विश्व भी नहीं बन जाती। बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो भी कर्म कांड की वस्तुएं हैं सबको खत्म करना है। तो ना भक्ति के मार्ग के सारी चीजें, बाबा की सब चीजों का नामो निशान मिट जाएगा। अभी जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च दिख रहे हैं ना, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में तो भक्ति होगी ही नहीं ना। तो कर्म कांड की जो वस्तुएं हैं सबको खत्म करना है ना। बाबा के बच्चों ने तो करीब करीब कर ही दिया। कुछ रहा नामो निशान अभी घर में? टीका चंदन भी ढूंढो को तो अरे मिल ही नहीं रहा, कहाँ है पता नहीं। शंख घंटी का तो पता ही नहीं होगा ना। कईयों ने तो सब कुछ भुला ही दिया है। तो अभी खत्म होना है तो किस लिए खत्म होने वाली चीज को किस लिए रखना है? तब बाबा कहते कि कर्म कांड की वस्तुएं हैं सबको खत्म करना है, फिर कोई एक भी प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। सुना, सतयुग में थोड़ी भगवान को याद करेगा कोई। हाय राम, हे प्रभु, यह अक्षर दुख में ही निकलते और सतयुग में दुख नहीं तो भगवान की याद भी नहीं। तो सतयुग में नहीं निकलेंगे क्योंकि वहां दुख की बात नहीं। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है उनकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? ऐसा बाप जो ऐसी दुनिया सत्य की दुनिया में ले जाने वाला है तो उसको याद क्यों नहीं करना चाहिए? बाबा कहते हैं यह समझते भी श्रीमत पर न चले तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। सुना, सब कुछ जाना समझा है, 2-4 वर्ष किया भी, उसके बाद फिर नहीं किया तो बाबा कहते वो महामूर्ख है ना। इतना कह रहे हैं दुनिया बदल रही है, स्वर्ग आ रहा, भगवान आया हुआ है, फिर भी नहीं मानते। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। तो अभी जज करना है कि हम किस तरफ जाएं। उस तरफ जाएं तो भी मरना है, इस तरफ आए तो भी मरना है। उस तरफ क्या मिलेगा? कुछ नहीं, मिट्टी धूल। और इस तरफ तो सतयुग की बात सही मिलेगी। फिर उस तरफ किस लिए जाते हैं? थोड़े समय के शौक, फिर बाकी तो सब कुछ खत्म होना ही है ना। तो क्यों ना भगवान का हाथ पकड़े। बाबा कहते हैं जज करना है कि हम किस तरफ जाएं, फायदा किस तरफ, उधर या इधर? इधर। उधर तो घाटा ही घाटा है। इतना साल घाटा, इतना जन्म घाटा खा के अभी भी अकल नहीं आई तो कब आएगी फिर? देखा है ना, घर वाले खुद रोते हैं, अरे हमने क्या किया, और फिर बच्चों को उसी में फंसाते रहते हैं। अरे खुद रो रहे हो तो उनको तो बचा दो। तब बाबा कहते हैं तो अपना फैसला खुद करना है। माया की तरफ तो दुख ही दुख है और ईश्वर की तरफ 21 जन्म का सुख है। अब किसकी मत पर चलें? किस मत कहते ना, किसकी मत पर चलें? किस्मत बनानी है तो श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने चाहो तो चलो। अभी पूरी छुट्टी अभी बाबा ने अभी भी समय दिया है कि श्रीमत पर चलने चाहो तो चलो। पहली बात है कि काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात है कि मुझे याद करो ना। बाबा को याद करेंगे तो बाबा सर्व शक्तियां देंगे तो सारे विकारों पर जीत पहन सकते हैं, फिर कोई मुश्किल नहीं। विकारों को जीतने से पहले कहते हैं विकार जीतेंगे फिर बाबा के पास आएंगे, बोलेंगे अच्छा हम अपनी कमियां खत्म। अरे भगवान के पास आओगे तब कमी खत्म होगी ना। डॉक्टर के पास कब जाएंगे? जब बीमार होंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी तब जाएंगे। जब बीमार होते तब डॉक्टर के पास जाते ना। ऐसे यहाँ भी 5 विकारों की बीमारी लगी, बाबा के पास आएंगे तभी तो खत्म होंगे। तो बाबा कहते बाबा को याद करेंगे तो विकार खत्म हो जाएंगे। तो यह पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूं। और वहां सतयुग में समझते हैं कि यह बूढ़ा शरीर छोड़ फिर बचपन में आएंगे। सतयुग में ये याद रहेगा।
ये बूढ़ा हो गया, अभी नया चूल्हा लेना है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है। देख रहे हैं ना सब महाविनाश, देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। टीवी में देखे तो ऐसा लगता है कि पिक्चर देख रहे हैं, नहीं। अब जिन पे बीत रही होगी, जिनके ऊपर बम फट रहा होगा, उनको पता पड़ रहा है ना विनाश कैसा होता है। तब बाबा कहते कि महाविनाश होना है, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं, यह बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, और ये सब बातें ध्यान में रहें तो अहो सौभाग्य। कितना सहज। फिर भी पता नहीं, आज बाबा कहता पता नहीं स्वीट होम स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं। हाँ, अब बताओ, क्या हम बाबा को पता नहीं? आपको पता है क्यों भूल जाते हैं? हाँ, सारी गलती माया की, आपकी तो कोई गलती ही नहीं। हाँ? माया की गलती होती है, हमारी गलती है, हम उसमें उलझे हुए। जब बाबा ने इतना बड़ी नॉलेज दे दी है, ये सब खत्म होने वाला, फिर हम पकड़े क्यों बैठे हैं? हम समझते हैं ये दुनिया सब मेरे हिसाब से चले। हाँ? और जहाँ मेरे हिसाब से नहीं चलता वहां मुझे क्या आता है? हर एक चाहता है कि मेरी चले, है ना। ये नहीं समझते कि मैं भगवान की मत पर कितनी चलती हूँ। और जहां ये छोड़ देंगे कि मुझे भगवान की मत पर चलना, कोई चले या ना चले, तो वहां पर फिर क्या होते हैं? आप ही छूट जाते हैं, आप ही ये विकार नहीं आएंगे ना, आप ही माया खत्म हो जाएगी। तो हम समझते मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैंने ये सब बनाया है, सब मेरी बातें माने। तब बाबा कहते कि ये सब छोड़ो, हम बाबा की मत पर चले, हम बाबा को याद करें ना। तो ये बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, तो ये सब बातें ध्यान में रहे तो कितना अहो सौभाग्य है। बाबा कहते पता नहीं ये सब स्वीट होम स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं, याद क्यों नहीं करते। संग दोष में आकर गंदे बनते हैं, एक दूसरे का संग पकड़ते हैं, जैसा किसने कहा फिर वैसा ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा यह विकर्म हो गया, क्षमा करो। बाबा कहता नहीं, विकर्म कर लिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाए, एक तो विकर्म का दंड होगा, एक न बताने का दंड होगा। तो इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है, जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हैं। तो सिद्ध होता है कि यह बड़ा अजामिल है, पाप आत्मा है, जो विकार बिगर रह नहीं सकते। बाइस्कोप सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। सुना क्या कहता है आज बाबा? ब्राह्मण है तो निर्विकारी, बाबा कहते हैं ब्राह्मण है निर्विकारी, तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। अभी ड्रेस से ब्राह्मण बने हैं, लेकिन अंदर से भी ब्राह्मण बने हैं, बुद्धि निर्विकारी बनी है ना। हम तो ड्रेस देख के समझते हैं ये ब्राह्मण है, तो बाबा ने कहा उसका व्यवहार आचरण कैसा है वो भी देखना है ना। फिर ये नहीं सोचे अरे हमने तो इसको अच्छा समझा था, फिर ये ऐसा निकला, है ना। तब बाबा कहते कि शुद्ध, बाबा के जो ब्राह्मण है निर्विकारी हैं, उनका संग करना चाहिए। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई न कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की फिर जवाबदारी है ना, उनको भी तो सुधारना है ना। बच्चे को मारो तो बोलते आप तो ओम शांति में जाते, क्यों मार रहे हो? नहीं मारो तो बिगड़ते जाते हैं, ऐसा होता है ना। तब बाबा कहते हैं उनको सुधारना है, मारना नहीं है, लेकिन प्यार से सुधारना तो है ना। उन्हों को भी सच्ची कमाई करानी है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। नहीं, दादी को देखते ना छोटेपन में आ गए,
अगर बाबा बड़ों को ही ज्ञान देता फिर दादी कैसे आती? तो बाबा कहते ऐसे नहीं सोचो कि ये बच्चे हैं। अगर दादी की माँ ने भी ऐसे कहा होता है बच्ची है इसको क्या सिखाऊं, तो दादी दादी बनती। लेकिन आज बच्चों के लिए क्या कहते, खाने दो ना, छोड़ दो ना, अभी तो बच्चे हैं। अरे बचपन में जैसा बीज पड़ेगा बड़े होके वैसे ही तो बनेंगे। तो बाबा कहते छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। सच्चे दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। तभी सारी दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है। सब बेसहारे हैं, किसको सहारा देंगे, है ना? सहारा होता है सुख में ले जाने का। तो एक परमात्मा को ही याद करते हैं और वही आकर सबको शांति देते हैं। तो सतयुग में सब सुखी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती हैं। तो भारत स्वर्ग था और सब विश्व के मालिक थे, नहीं, स्वर्ग के मालिक थे। अशांति मारा मारी कुछ नहीं था। जब स्वर्ग था तो ये अशांति ये मारा मारी कुछ नहीं था। तो जरूर वह नई दुनिया बाबा ने ही रची होगी। बाबा से वर्षा मिला होगा कैसे? बाबा कहते ये भी कोई नहीं समझते। उसको राम राज्य कहा जाता था, अब नहीं है। था तो सही ना, कभी राम राज्य था अभी नहीं है। था तो सही ना। तो वही भारत जो पूज्य था वह पुजारी बना है, फिर पूज्य जरूर बनेगा। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव भगवानु वाच श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है ना, फिर कृष्ण बनने वाली है ना यही आत्मा। अभी ज्ञान सुन रही है और ज्ञान सुन करके यही नंबर 1 बनेगी। तो नंबर 1 कौन थी? श्री कृष्ण। तो यही हो गई ना। तो बाबा यही नंबर 1 बनने वाली है। तो सवेरे उठकर बाबा को याद करना है और वह टाइम बहुत अच्छा है। वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है मैं डिटैच हो जाती है ना, शरीर को छोड़ के एकदम उपराम हो जाते हैं ना, डिटैच हो जाते हैं। उस समय कहीं सुला लो फिर उनको, नहीं, जब नींद आ जाती पता पड़ता है कहाँ सोए हैं। सोने समय रहता है ये रजाई चाहिए ये गद्दा चाहिए, और नींद आ गई तो फिर हाँ, ट्रेन में देखा है ना कहाँ कहाँ सो जाते हैं। हाँ, तो नींद आने पर बाबा कहते आत्मा न्यारी हो जाती है। तो तुम्हारा भी यहां होते हुए बुद्धि योग वहां लगा रहे है ना। यहाँ कहीं बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी मिले सोफा मिले जमीन मिले कुछ भी मिले, लेकिन बुद्धि योग बाबा में लगा रहे है ना। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी, है ना। नहीं तो सारा दिन रहता है, आज अब सवेरे याद नहीं किया तो सारा दिन याद नहीं रहता है। तो अमृत वेले याद करने से बाबा कहते सारा दिन याद आएगी। तो यह कमाई है, जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, धारणा होगी। और जो पवित्र बनते हैं याद में रहते हैं वही सर्विस कर सकेंगे। कल के पॉइंट पर बाबा फिर आ गया। कल बाबा पूरा टाइम ये कहते रहे ना, सेवा में अपने को ऑफर कर। तो बाबा ने कहा जो याद में रहेंगे वो फिर सेवा भी कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। तो पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है ना। दादी सुनाती थी, बाबा कहता था रोटी खाने बैठ गई, किसी की सेवा की, बोला अगर किसी की सेवा नहीं की और रोटी खा ली तो चोरी की, कहता था, है ना। तो रोटी खाते खाते उठा के कहता था जा पहले एक को संदेश दे के आ, बाबा का परिचय दे के आ, फिर रोटी खाना, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हमने भी अगर सेवा नहीं की, हम ऐसे ही, तो बाबा कहते फिर हमारे ऊपर बोझ चढ़ेगा। तो हमको पूरा दिन तो कितनी सेवा हो जाएगी अगर हर एक ऐसे ही करे तो, कि बिना सेवा करे भोजन नहीं। हम क्या करते, बिना मुरली पढ़े भोजन नहीं करते। और मुरली तो अभी बहुत ईजी हो गया,
तो पहले दादी कहती थी मुरली पढ़े बिना सेवा करे बिना, मुरली पढ़ी सुनी और उस मुरली के एक पॉइंट जब तक किसी को सुनाया नहीं तब तक भोजन नहीं करना, है ना, ऐसा बाबा कहते थे। तो पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है और योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना। तो योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे, साथ में चक्र को भी फिराना है, रूप बसंत बनना है और फिर पॉइंट्स भी आती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस सड़ी हुई दुनिया, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से, है ना बाबा क्या कहते, दुनिया कैसी है, सड़ी हुई। तो इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, विकर्माजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। विकर्माजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान है आज का, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा भव। एक तो शरीर छोड़ के मरेंगे, एक जीते जी मरना, उसको मरजीवा जन्म कहते। तो यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, है ना। अभी तो हम सब मर गए, मर गए या नहीं मरे? मर गए तो पुरानी दुनिया आकर्षण आए है, नहीं मरे। अभी जाएंगे घर जाके फिर जिंदा हो जाएंगे, अधमरे नहीं। अधमरा इंसान कैसा होता है? अभी अभी मर गया कहेगा, अभी अभी खड़ा हो जाएगा। तो हम सब भी अधमरे, यहाँ आते हैं तो मर गए कहते, घर जाते तो फिर। तो जो मर गया उनको कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते। वो कभी नहीं कह सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मर कर फिर जिंदा हो जाते हैं। सुना, मर गए, बाबा के बन गए, अभी दुनिया छोड़ दी, लेकिन फिर यहाँ मन नहीं लगा, फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके मायावार
नहीं करेगी, है ना। बाबा के अगर फाउंडेशन ही खत्म कर दिया, इस शरीर इस देहभान को ही भूल गए, पांचों विकारों को ही भूल गए, तो फिर कैसे जिंदा होंगे, है ना। लेकिन अभी तक विकारों को खत्म नहीं किया है, दबाया है ना, संस्कारों को दबाया है, और दबाई हुई चीज फिर निकल आती है। तो दबाओ नहीं, बाबा कहता जलाओ, है ना। जब कोई चीज जला दी जाती है फिर अंकुरित नहीं होती है। तो हमारा योग हम लगा रहे हैं, योग हम दिखा रहे हैं, लगा नहीं रहे। अगर योग लगा रहे होते तो आज तक ये पुराने संस्कार हमारे जल गए होते। हम बैठे हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं कि हम योग लगा रहे हैं, लेकिन किससे योग लगा रहे हैं? जिसके सामने बैठे हैं, मनुष्यों के सामने बैठे हैं, उनको दिखा रहे हैं हम योग लगा रहे हैं। बाबा को थोड़ी योग लगा रहे हैं, हम तो देहधारियों को देख रहे हैं। तो इसलिए देखो हम योग लगा रहे हैं, तो इसलिए योग लगाना माना सब बातों को भूल जाना। तो रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके मायावार नहीं करेगी। स्लोगन है, सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में बिजी हैं। हम सेवा कर रहे हैं बाबा की, किसी देहधारियों की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं। और जब तक ये याद नहीं रहेगा तो हमारी सेवा सेवा नहीं है ना। अभी तक हम सेवा किसके लिए कर रहे हैं, है ना। हम लोग समझते हैं हम फलाने की सेवा कर रहे हैं, फलाने को ज्ञान सुना रहे हैं। नहीं, बाबा ने हमको श्रीमत दी है कि जो तुमको मिला है वो दूसरों को दो। तो हम बाबा के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा समझ करके सेवा करेंगे तो हमारी सेवा है। अगर हम दूसरों पर एहसान कर रहे हैं, हम तुम्हारे को ज्ञान सुना रहे करके, तो वो सेवा नहीं है। जिससे ये सेवा में याद समाई हुई ना हो तो बाबा ने कहा वो सेवा नहीं है। तो इसलिए याद और सेवा का बैलेंस चाहिए, ठीक है। ओम शांति।